हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल चेस वजीर में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे दो ग्रैंड मास्टर के बीच का मैच। एक तरफ है मैग्नस कार्लसन और दूसरी तरफ है विश्वनाथन आनंद। तो ये मैच मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच का सबसे बेस्ट मैच था। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाइट ने गेम की शुरुआत की E4 से और अब आया E5, नाइट टू F3 और मैग्नस ने खेला नाइट टू C6 एंड बिशप टू B5। सो जो बोर्ड पे है वो अभी रूई लोपेस ओपनिंग है A6, बिशप A4 और यहाँ पे मैंने काफ़ी बार बताया है कि अगर बिशप कैप्चर्स जो C6 आता है और उसके बाद नाइट कैप्चर्स ऑन जो है E5, वो एक्चुअली पॉन विन नहीं करता क्योंकि नेक्स्ट मूव में जो है ब्लैक क्वीन D4 या तो क्वीन G5 करके वो जो पॉन है वो वापस ले लेता है, राइट। सो यहाँ पे A6 के बाद बिशप टू A4 जो है वो मेन मूव है, नाइट टू F6 कैसल, बिशप E7 और अब आया रुक टू E1। सो रुक E1 जो मूव है वो इस पॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स अब जो है मेरी थ्रेट है बिशप कैप्चर C6 और नाइट कैप्चर्स ऑन E5। सो यहाँ पे B5, बिशप टू B3 और अब आया D6 C3। आइडिया है कि आप जो है सेंटर में D4 खेल के जो है सेंटर अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो। यहाँ पे कैसल, जस्ट सेकंड, कैसल एंड नाउ H3 फर्स्ट। ये जो है वो सिंपली बिशप टू G4 को स्टॉप करता है और यहाँ पे भी आइडिया जो है वो सेंटर का ही है, क्योंकि अगर आप D4 डायरेक्टली खेल देते हो देन बिशप G4 जो आएगा और ये बिशप जो है नाइट को पिन कर रहा है। दैट मीन्स आपका जो है इन्फ्लुएंस वो सेंटर में से थोड़ा कम हो जाएगा यहाँ पे, स्पेशली D4 स्क्वायर पे। यहाँ पे अब आया नाइट टू A5। सो बिशप मारने का प्लान है, सो बिशप टू C2 एंड C5, बट फिर भी D4। अगर आप D4 पे कैप्चर करते हो देन क्या होगा, सिंपली नाइट कैप्चर D4 और उसके बाद व्हाइट जो है उसके पास सेंटर कंट्रोल चला जाएगा क्योंकि उसका पॉन जो है वो सेंटर में है। दूसरी चीज़ है कि आपका D6 पॉन जो है वो काफ़ी वीक हो चुका है। सो यहाँ पे जो है व्हाइट को इनिशिएटिव रहता है। सो इसीलिए D4 के बाद जो है नाइट टू D7 खेला गया और अब आया D5, नाइट टू B6। सो यहाँ पे नाइट जो है दोनों मिलके वो C4 स्क्वायर को जो है टारगेट कर रही है। यहाँ पे विश्वनाथन आनंद जी ने खेला नाइट B2 D2, अपना पीस निकाला जहाँ पे अब आया G6 और इस पोजीशन में नाइट B2 D2 के बाद अगर आप F5 खेल के किंग साइड कुछ इनिशिएटिव लेने की ट्राई करते हो, बट देन पोन कैप्चर F5, देन से बिशप कैप्चर F5 और अब बिशप कैप्चर F5, रुक कैप्चर F5 और अब जो है नाइट है E4 पे चली जाएगी जहाँ पे व्हाइट की ये जो नाइट है उसका ये आउटपोस्ट है E4 स्क्वायर पे, जहाँ से वो ब्लैक की पोजीशन पे प्रेशर कर सकती है, स्पेशली ये जो वीक पोन है D6 पे। और यहाँ पे ब्लैक की नाइट जो है वो सिंपली C4 स्क्वायर पे ज़्यादा देर टिक नहीं सकती क्योंकि हम कभी भी जो है यहाँ पे B3 खेल के उनको यहाँ से भगा सकते हैं। सो बेसिकली नाइट B2 D2 के बाद आप जो है F5 खेल के किंग साइड है वो कुछ इनिशिएटिव नहीं ले सकते। यहाँ पे आया G6 और अब आया B4, नाइट पे अटैक है। सो C कैप्चर B4, C कैप्चर B4 और इस पोजीशन में आया नाइट A to C4 और अब नाइट कैप्चर C4 और नाइट कैप्चर C4 और यहाँ पे विश्वनाथन आनंद जी ने खेला बिशप टू B3। और ये जो मूव है दोस्तों, यहाँ पे सिंपली थ्रेट दे रहे हैं कि हम जो है ये नाइट को मारना चाहेंगे, उसके बाद ये C4 पॉन जो है वो थोड़ी देर में चला जाएगा। मैं यहाँ पे आपको चीज़ दिखाता हूँ से अब आप यहाँ पे बिशप टू B7 खेलते हो और परवाह नहीं करते कि हम जो है यहाँ पे C4 पे कैप्चर करने वाले हैं। देन पहले बिशप टू H6, अभी जो है रुक पे अटैक है। सो रुक E8 एंड नाउ बिशप कैप्चर C4, बी कैप्चर C4 और अब देखिए रुक C1। सो ये पॉन पे अटैक है, रुक टू C8 और अब जो है रुक C3 और यहाँ पे नेक्स्ट मूव में नाइट D2 और ये C4 पॉन जो है ज़्यादा देर रहने वाला नहीं है, से क्वीन D7 एंड नाइट D2, राइट। और ये पॉन जो है वो चला जाएगा। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जो है क्वीन टू B5 लेके भी उसको सपोर्ट करने की ट्राई करते हो दोस्तों, लेकिन वो इतना ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। हम जो है सिंपली क्वीन B1 लेके पहले अपने B4 पोन को सपोर्ट करेंगे एंड देन रुक टू C1 और वो पोन जो है इट्स अ मैटर ऑफ टाइम की चला जाएगा। सो गेम में क्या हुआ दोस्तों, बिशप टू B3 के बाद मैग्नस ने तुरंत अपनी नाइट जो है उधर से हटा ली और उन्होंने खेला नाइट टू B6 और अब आया बिशप टू E3, बिशप टू D7 और रुक टू C1 और रुक को जो है सिंपली ओपन फाइल में लिया और यहाँ पे मैग्नस ने जो है रुक टू C8 खेला और यहाँ पे ये शायद उनकी पहली गलती है, क्योंकि अब क्या हुआ दोस्तों, विश्वनाथन आनंद जी ने रुक कैप्चर C8 खेला और उसके बाद जो है C फाइल का कंट्रोल व्हाइट के हाथ में चला गया। यहाँ पे शायद जो बेटर ये था कि पहले आप जो है क्वीन B8 खेलते हैं, उसके बाद जो है
क्वीन टू B7 और उसके बाद अगर आप रुक C8 खेलते हैं तो पॉइंट ये है कि जब भी रुक से कैप्चर होता आपका दूसरा रुक जो है C फाइल पे आ जाता। बट एनीवेज यहाँ पे अब आया रुक टू C8 और आनंद जी ने सिंपली यहाँ पे कैप्चर कर लिया और आप क्वीन से तो मारने से रहे क्योंकि जो है बिशप कैप्चर B6 आ रहा है। सो बिशप कैप्चर्स ऑन C8 और अब आया क्वीन टू C2 और इस तरह से देखिए कि जो ये फाइल का कंट्रोल है वो ब्लैक के हाथ से चला गया। बिशप टू D7 और अब रुक टू C1 और सो यहाँ पे मेरी थ्रेट है क्वीन टू C7। यहाँ पे अगर आपसे यहाँ पे क्वीन टू B8 खेलते हो दोस्तों, बट देन सिंपली जो है क्वीन टू C7 आपसे रुक टू C8 बट देन क्वीन कैप्चर्स ऑन B8, रुक कैप्चर्स ऑन B8, बिशप कैप्चर्स ऑन B6, रुक कैप्चर्स ऑन B6 और उसके बाद देखिए रुक टू C7 और आपका जो है एक पीस चला जाएगा। सो गेम में क्या हुआ दोस्तों कि जैसे ही यहाँ पे व्हाइट ने रुक C1 खेला, ब्लैक ने जो है वहाँ पे नाइट टू A8 खेला और इस तरह से जो है रुक C1 के बाद ये नाइट टू A8 इस तरह से जो है वो व्हाइट को सिंपली C7 स्क्वायर पे आने से प्रिवेंट किया। यहाँ पे अब आया क्वीन टू D2, क्वीन B8 और अब आया बिशप टू G5 और दोस्तों ये मूव जो है काफी सॉलिड है। यहाँ पे अगर आप अब F6 खेलते हो देन तुरंत ही हार जाओगे क्योंकि F6 जो है इम्पॉसिबल है। यहाँ पे अब आएगा नाइट कैप्चर्स ऑन E5 और अगर आप बिशप कैप्चर करते हो देन नाइट कैप्चर D7, पीस तो वापस मिल ही गया बट ब्लैक का जो है एक्सचेंज जा रहा है, सो ये विनिंग है। सो F6 और नाइट कैप्चर E5 के बाद अब जो है आपके पास तीन ऑप्शन है। आप जो है पॉन कैप्चर बिशप मेरा खेल सकते हो जो मैंने दिखा दिया कि क्या हुआ। दूसरा है वो है पॉन कैप्चर नाइट खेल सकते हो जो कि जो है इवन वर्स है क्योंकि अब जो है D6 और ये बिशप का डिस्कवर चेक है जहाँ पे किंग टू H8 के बाद पॉन कैप्चर्स ऑन E7 और अभी आपके रुक पे भी अटैक है और रुक मूव करोगे तो सिंपली जो है बिशप कैप्चर F7 चेकमेट, सॉरी बिशप कैप्चर F6 जो है वो चेकमेट हो जाएगी। सो यहाँ पे आपको जो है बिशप ही मारना पड़ेगा जहाँ जहाँ पे हम जो है सिंपली F8 पे मार के क्वीन बनाएंगे, क्वीन कैप्चर F8 और अब क्वीन कैप्चर D7 के बाद आप खुद पोजीशन देख लो कि व्हाइट जो है वो कम्प्लीटली विनिंग है और डोमिनेट कर रहा है गेम को, राइट। सो नाइट कैप्चर E5 के बाद आप जो है ना बिशप मार सकते हो ना आप मेरी नाइट मार सकते हो डी पोन से। सो अगर एफ पोन से आप नाइट कैप्चर करते हो बट देन बिशप कैप्चर E7, सो यहाँ पे एक पोन तो मिल ही गया है व्हाइट को, प्लस व्हाइट के पास जो है टू बिशप एडवांटेज भी है और यहाँ पे D6 पोन है वो अच्छा खासा वीक भी है, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर बिशप G5 में F6 आता है तो व्हाइट जो है सारे वेरिएशन में विनिंग है। सो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, मैग्नस ने सिंपली बिशप को एक्सचेंज कर दिया और अब आया नाइट कैप्चर्स G5, रुक टू C8 और इस पोजीशन में आप वीडियो पोस्ट करके सोचो कि क्या व्हाइट को जो है रुक एक्सचेंज करना चाहिए कि नहीं। रेडी दोस्तों, यहाँ पे टेक्निकली देखा जाए तो जो व्हाइट है उसके पास स्पेस एडवांटेज ज्यादा है और दूसरी ओर जो ब्लैक है उसने अभी किंग साइड कोई काउंटर प्ले जनरेट ही नहीं किया। सो यहाँ पे व्हाइट को जो है पीस एक्सचेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका पीस जो अच्छा है। सो इसीलिए विश्वनाथन आनंद जी ने यहाँ पे रुक F1 खेला और पॉइंट दूसरा ये भी है कि जो C फाइल है उस पे व्हाइट के रुक सॉरी ब्लैक के रुक को जो है कोई एक्टिविटी नहीं है और यहाँ पे इनफेक्ट क्या व्हाइट का प्लान है कि आगे चल के वो पॉन टू F4 खेलेगा और रुक जो है फोर्थ रैंक से या तो थर्ड रैंक से जो है एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे अब आया H6 और दोस्तों अगेन वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए यहाँ पे विश्वनाथन आनंद जी ने क्या खेला होगा। रेडी दोस्तों, यहाँ पे आया नाइट टू E6, व्हाट अ मूव। अगर आप पोन से कैप्चर करते हो देन जो है तुरंत हार जाते हो। पोन कैप्चर्स ऑन E6 और अब जो है आपका बिशप अंडर अटैक है। सो अगर आप बिशप टू जो है E8 जाते हो देन क्वीन कैप्चर्स ऑन H6 और पॉइंट ये है मैं अब E7 खेलना चाहूंगा एंड देन क्वीन टू F8 और गेम काफी जल्दी जो है फिनिश हो जाएगी। सो से आप नाइट टू B6 खेलते हो ताकि जब भी मैं E7 खेलूँ आप जो है नाइट से मेरे बिशप को ब्लॉक कर सको। बट देन दोस्तों हम E7 एनीवे खेलेंगे जहाँ पे नाइट टू C4 और अब क्वीन टू F8 चेक, किंग टू H7 और अब जो है F4 और पॉइंट ये है कि एक बार मेरा रुक जो है वो सिंपली एंटर हो गया F4 से देन रुक टू H4 जो है वो काफ़ी डेंजरस है। सो से क्वीन टू 8 बट देन रुक टू F3। आइडिया है कि मैं F5 भी खेलना चाहूँगा जहाँ पे पॉन कैप्चर्स के बाद रुक कैप्चर खेल सकूँ या फिर सिंपली पॉन कैप्चर खेल के मैं जो है रुक G3 पे भी जा सकूँ। सो से क्वीन कैप्चर्स ऑन E4 और अब F5 जहाँ पे पॉन कैप्चर F5 के बाद सिंपली रुक G3 और आप देखो कि G7 जो है उसको गार्ड करना इम्पॉसिबल है। सो यहाँ पे व्हाइट जो है वो कम्प्लीटली विनिंग है। सो इसीलिए क्या हुआ दोस्तों, नाइट टू E6 के बाद ये नाइट को कैप्चर नहीं किया जा सकता। सो मैग्नस ने जो है किंग H7 खेला यहाँ पे और अब आया F4। सो F5 जो है ओपन हो रही है व्हाइट के रुक के लिए। यहाँ पे आया क्वीन टू A7 चेक, किंग H2 और अब जो है गेम में खेला गया बिशप टू E3
सॉरी बिशप टू E8, यहाँ पे भी अगर आप पॉन कैप्चर्स ऑन E6 खेलो दोस्तों, देन आनंद जी जो वो जो है विनिंग किंग एंड पॉन एंड गेम में गेम को ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये वेरिएशन जो है उन्होंने खुद दिया है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो है पॉन कैप्चर्स ऑन E6, बिशप पे अटैक है, बिशप E8 और F5, जहाँ पे जी कैप्चर F5, ई कैप्चर F5, और अगर क्वीन एक्सचेंजेस के लिए जाता है मैग्नस कार्लसन, देन क्वीन कैप्चर्स ऑन D4, और अब पॉन कैप्चर्स ऑन D4 के बाद लग ऐसा रहा है कि जो व्हाइट है वो एक पीस डाउन है, बट इनफैक्ट ये गेम जो है उनके लिए कंप्लीटली विनिंग है। F6 से नाइट टू B6, नाइट जो है C4 पे जाने वाली है, F7 और बिशप कैप्चर F7, पॉन कैप्चर F7, और रुक टू F8 के बाद जो है हम खेलेंगे बिशप टू E6। तो अपना बिशप जो है एक्टिवेट रखेंगे, जहाँ पे अब से नाइट टू C4, प्लान ये है कि नाइट जो E5 पे जाके F7 पॉन को ग्रैब करना चाहेंगे, देन रुक टू D1, पॉन पे अटैक है, सो नाइट टू E5, रुक कैप्चर D4, नाइट कैप्चर F7, और ये सारी लाइन जो है फोर्स है। अब रुक टू F4, सो अभी नाइट पे अटैक है, सो किंग टू G7 फोर्स, और दोस्तों इस पोजीशन में सिंपली सारे एक्सचेंजेस, और ये पोजीशन जो है वो व्हाइट के लिए विनिंग है, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट के 2 पॉइंट जो किंग साइड है उसकी वजह से ब्लैक के किंग को जो है इधर ही रहना पड़ेगा GNH फाइल के। मीनवाइल जो व्हाइट का किंग है वो सिंपली D6 पॉन को ग्रैब करेगा, और उसके बाद जो ब्लैक के क्वीन साइड पॉन है उसको इजीली वहां पे जाके मार सकता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, किंग G3, किंग E6, किंग F3, किंग E5, और अब देखिए आगे पॉन बढ़ना शुरू हो गए, जहाँ पे सिंपली G5 के बाद अब जो है किंग को पीछे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आनंद जी जो है काफ़ी इजीली जो है विन कर सकते हैं। और ये जो है दोस्तों उसको बोलते हैं, आप जो है एडवांटेज है उसको दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। मतलब क्या हुआ कि आपका जो है पहले पीस एक्टिविटी का एडवांटेज था, तो उनको आपने जो है विनिंग किंग एंड पोन एंड गेम में ट्रांसफर कर लिया, राइट। सो ये जो वेरिएशन है खुद आनंद जी ने दिया हुआ है। और अब चलते हैं गेम में, जहाँ पे किंग H2 और अब जो है बिशप टू E8 खेला गया, ना कि जो है पोन कैप्चर्स और E6 खेला गया। और अब आया दोस्तों F5, जी कैप्चर F5, ई कैप्चर F5, और इस पोजीशन में जो है मैग्नस ने सिंपली F6 खेला। और यहाँ पे भी अगर आप पॉन कैप्चर्स जो है E6 खेलते हो, देन गेम जो है वो सेम लाइन में कन्वर्ट होगी। सिंपली मैं यहाँ पे कैप्चर करूंगा और उसके बाद F6 एंड F7, राइट। सो अभी जो है ई कैप्चर F5 के बाद मैग्नस ने खेला F6, और अभी इस नाइट का कोई जवाब ही नहीं है। यहाँ पे अब आया रुक टू E1, सो रुक जो है वो जाना चाहता है E4 से, जहाँ पे वो बाद में जो है सिंपली G4 पे जाएगा, और वहां से जो है अपना रुक एक्टिवेट कर लेंगे आनंद जी। यहाँ पे अब जो है मैग्नस ने खेला नाइट टू C7, और इस पोजीशन में दोस्तों रुक टू E1 के बाद अगर से आप यहाँ पे नाइट B6 खेलते हो, राइट, बट देन दोस्तों रुक टू E4 एंड देन से नाइट टू C4, सो क्वीन पे अटैक है। सो अब जो है हम सिंपली यहाँ पे खेलेंगे नाइट टू F8 चेक, और दोस्तों गेम जो है काफ़ी जल्दी फिनिश हो जाएगी, क्योंकि अगर आप जो है किंग जो है G7 पे लाते हो, देन सिंपली रुक टू G4 चेक, जहाँ पे किंग कैप्चर्स नाइट, और अब जो है क्वीन कैप्चर H6, और जो विश्वनाथन आनंद जी है उनको मैग्नस कार्लसन की क्वीन मिल जाएगी कुछ इस तरह से, किंग टू E7, रुक G7, बिशप F7, और अब रुक कैप्चर्स, किंग कैप्चर्स और क्वीन H7, और जहाँ पे क्वीन जो है वो चली जाएगी। सो इसीलिए गेम में क्या हो दोस्तों, रुक टू E1 के बाद अब जो है नाइट B6 एंड नाइट C4 जैसा कोई प्लान नहीं कर सकते हो। सो गेम में खेला गया नाइट टू C7, और अब आनंद जी ने खेला रुक टू C3, और यहाँ पे उनका पॉइंट ये है कि अब जो है रुक टू C3 जाएगा, रुक C1 से रुक C3 एंड देन रुक G3 से जो रुक है वो एक्टिवेट करेंगे। और यहाँ पे पॉइंट ये है कि नाइट पिन है, सो ये अ काइंड ऑफ टेम्पो है। अब आया बिशप टू D7, रुक को सपोर्ट किया, रुक टू C3, और अब आया E4 एंड नाउ रुक टू G3, और इस पोजीशन में दोस्तों नाइट कैप्चर्स ऑन E6 जो गेम में खेला गया, बट अब सिंपली डी कैप्चर्स ऑन E6, बिशप पे अटैक है, सो बिशप गया E8 पे, और अब आया E7, अमेजिंग मूव। सो यहाँ पे पॉइंट किया E7 को, क्यों आप जो है क्वीन से वो मार नहीं सकते। पॉइंट ये है दोस्तों, सिंपल मूव बिशप टू जस्ट G8 चेक, जहाँ पे किंग H8 और अब क्वीन कैप्चर्स ऑन H6, और नेक्स्ट मूव में क्वीन जो है उसको H7 पे ही खेलना पड़ेगा, जहाँ पे हम जो है सिंपली जो है क्वीन कैप्चर्स ऑन H7 और चेकमेट कर देंगे ब्लैक की, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे जैसे E7 आया, यहाँ पे आप जो है इसको कैप्चर नहीं कर सकते, सो गेम में खेला गया बिशप टू H5, और आनंद जी ने खेला क्वीन कैप्चर्स ऑन D6, और दोस्तों इस पोजीशन में जो है वो मैग्नस कार्लसन ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का पॉइंट ये है कि अगर आप रुक टू E8 खेलते हो, बट देन क्वीन कैप्चर F6, जहाँ पे क्वीन कैप्चर E7 जो है इम्पॉसिबल है, क्योंकि बिशप टू G8 चेक जो है वो सिंपली विनिंग है, जहाँ पे आपको जो है रुक से ही मारना पड़ेगा,
उसके बाद मुझे जो है क्वीन कैप्चर E7 क्वीन मिल जाएगी। सो ये पोजीशन जो है व्हाइट के लिए कंप्लीटली विनिंग है। सो इसीलिए क्या हुआ, क्वीन कैप्चर D6 एंड मैग्नस कार्लसन रिजाइंस। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये गेम? आई होप मेरा वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब करते हो या फिर कर लिया है तो प्लीज़ बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। दैट्स इट, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।